हाँ जी, सभी को स्क्रीन विजिबल है। सभी बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है। रेस्पॉन्स में यस और नो। हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक है नाउन एंड प्रोनाउन। This unit explain the basic part of speech, noun and pronoun. These are building block of English sentence. We use noun to name place, people, thing or ideas, and we use pronoun to avoid repeating those nouns. हाँ जी, तो हमें आज ही नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, लाइक नाव आप सभी को पता होगा। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंग्लिश सेंटेंस के लिए। वी यूज नाउन टू नेम, हम नाउन किसे डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, किसी पर्सन के नेम के लिए, प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए, कोई चीज हो, कोई आइडिया हो। वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिंग दोज नाउन्स। और हम प्रोनाउंस किसे कब यूज करते हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार नाउन्स, उनको अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट है हमारा नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये नाउन एक वर्ड है जो कि क्या हम किसे डिनोट करते हैं, एक पर्सन को, उन पर्सन की नेम को, प्लेस को, कोई जगह हो, कोई चीज हो या कोई आइडिया हो। एग्जाम्पल क्या है, पर्सन, अब जो आदमी है उसमें कौन कौन आते हैं, लाइक एग्जाम्पल जैसे टीचर, रानी, डॉक्टर। और प्लेस जैसे स्कूल, इंडिया, पार्क। ये सारी चीजें क्या हैं, जगह। और थिंग्स जो चीजें, लाइक टेबल, बुक्स, फोन, नॉन लिविंग थिंग्स, जो वो सारी चीजें आती हैं थिंग्स में। और आइडिया जैसे हैप्पीनेस, ट्रुथ, फ्रीडम। एक नाउन का हमारे सेंटेंस क्या, रानी इज रीडिंग ए बुक इन दी पार्क। तो रानी क्या है, रानी एक पर्सन है, और बुक क्या है, एक थिंग है, और एक पार्क क्या है, एक प्लेस है, एक जगह है। अब जो रानी, बुक एंड पार्क है, वो क्या है, नाउन है। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यस मैम। हाँ जी बच्चे, आपने स्कूल टाइम में भी नाउन पढ़े होंगे, आपको क्या समझ में आता है नाउन से, एक्सप्लेन करो कोई। देन हमारे पास सेकंड है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर टेल अस वेदर द नाउन इज मेल और फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल। तो हमारे पास इसके टाइप्स क्या हैं, जेंडर के हैं। एक है मस्कुलाइन जेंडर, लाइक मेल नाउन, जिसमें कि एक आदमी, एक मेल नाउन्स के थ्रू डिनोट किया जाता है, जिसमें क्या है, बॉय, किंग और अंकल। फेमिनिस्ट जेंडर, लाइक फीमेल्स नाउन। फीमेल्स में कौन कौन आते हैं, लाइक गर्ल्स, क्वीन एंड आंट। फिर आते हैं कॉमन नाउन, जो हम दोनों के लिए ही, दोनों जेंडर्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हैं, कैन बी मेल और फीमेल, और ये आदमी भी हो सकते हैं और औरत भी हो सकते हैं। तो इसमें कौन आता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड। अब टीचर्स में मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं, बच्चों में भी सेम। देन हमारे पास फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर, नॉन लिविंग थिंग। इसमें कौन सी चीजें आती है, नॉन लिविंग थी, जो ना, जो कि एक पर्सन नहीं होती है, वो सिर्फ थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक बुक, पेन और चेयर। थर्ड है हमारे पास नाउन प्लूरल। ए प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। और जो प्लूरल नाउन है वो क्या डिनोट करता है, एक से ज्यादा चीजों को। रूल्स फॉर प्लूरल,
एड एस टू वर्ड्स, क्या वो ऐड करते हैं वर्ड्स में एस, जैसे कार का कार्स, डॉग का डॉग्स। एड ई एस टू वर्ड्स एंडिंग इन सी एच एस एच। इनके एग्जाम्पल क्या है? बॉक्स बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस। चेंज y to I and added es if y comes after constant। हाँ जी, थर्ड क्या है? चेंज, चेंज क्या करता है? चेंज y टू I, जो y को I में चेंज कर देता है। इफ y इज कम आफ्टर कॉन्सोनेंट, जो हमारे ये कॉन्सोनेंट के पहले जब y आता है देन उसको किस में चेंज किया कर दिया जाता है? es में। लाइक एग्जाम्पल क्या है? बेबी। और ये वाई जो कॉन्सोनेंट है वो हमारा क्या है? वाई से पहले आता है, तो उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं? आई ई एस। बेबी का बेबीज। इरेगुलर प्लूरल चेंज फ्रॉम कंप्लीटली, जो कि एकदम ही लाइक कोई वर्ड उसको डेफिनेटली या कंप्लीटली चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं इरेगुलर प्लूरल। जैसे मैन, एम ई एन, मेंस। चाइल्ड, फिर चिल्ड्रंस। फोर्थ है हमारे पास पोजेसिव नाउन। A possessive noun showed ownership or belonging. It tell us who on something. और ये possessive noun क्या है? किसी चीज पे अपनी ownership और वो चीज से बिलोंग करती है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। और ये हमें क्या बताते हैं? और हमें ये बताते हैं कि कौन उस चीज को ऑन कर रहा है, वो किसकी है, क्या है। रेगुलर नाउन एड एस, जैसे रानीज बुक। सिंगुलर नाउन में क्या आता है? उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे रानी की बुक है, द कैट्स टेल। Plural noun ending in s, just add। एग्जाम्पल क्या है? द टीचर रूम, द बॉयज शूज। irregular plural no s adds, children's toys, women's bag। फिर हमारे पास आ जाते हैं a pronoun is a word used in place or noun, so we do not have repeat the noun again and again। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है जो रिप्लेस करता है नाउन को, ताकि हम वो सारे नाउन्स दोबारा दोबारा ना यूज कर सकें। और एक कॉमन प्रोनाउंस क्या है? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। जो हमने पहले पढ़े थे नाउन, उसमें क्या प्लेस थिंग्स वगैरह थे, जो उसमें लाइक पर्सन वगैरह थे, उनकी नेम जगह, उनकी जगह ये क्या उनको लाइक रिप्लेस करके इफ दे शी, ये सारी चीजें यूज करता है किसी पर्सन के लिए, ही शी। एंड देन इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कैसे नाउन जो है प्रोनाउन को रिप्लेस कर देता है। लाइक जो प्रोनाउन है वो कैसे रिप्लेस करता है नाउन को, और वो जो नाउन है वो दोबारा दोबारा हम रिपीट जो करते हैं उसको इग्नोरेंस में कैसे लाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है रानी इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी काइंड। तो जो ये जो शी है किसी पर्सन के लिए, शी इज ए प्रोनाउन दैट रिप्लेस रानी। जैसे कि एक पर्सन था रानी, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? शी से। अब जैसे हम लिखते लाइक रानी इज माई फ्रेंड, रानी इज वेरी काइंड, उन्होंने सेकंड सेंटेंस में क्या रिप्लेस कर दिया? रानी की जगह शी कर दी है। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? रिस्पॉन्स में यस और नो। यस मैम। देन हमारा सिक्स्थ है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग। जो पर्सनल नाउन है उसमें क्या स्पेसिफिकली किसे रेफर किया जाता है? पीपल्स को, लाइक लोगों को, और नॉन लिविंग थिंग्स। टाइप है हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस,
सब्जेक्ट के प्रोनाउंस में क्या क्या आते हैं? आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे। ऐसे कैसे यूज करते? यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग। ना के लिए किसी का पर्सन का एक चीज नेम लेके उसकी जगह। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, यू, मी, हिम, हर, इट, अस, देम। used as the object of verb or preposition. Example, give the ball to them. Demonstrative pronouns point to specific things or peoples. जो demonstrative pronouns है वो क्या point करते हैं? Specific thing और people को, like non living things और living things. Our main demonstrative pronouns, this, one thing near you. अगर कोई चीज तुमसे थोड़ी सी पास में है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। दैट वन थिंग फार फ्रॉम यू। अगर कोई चीज तुमसे थोड़ी सी दूर है तो उसमें उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। दैट इज योर बुक। दीज मोर देन वन थिंग्स नियर यू। एक से ज्यादा चीज जो तुम्हारे पास हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दीज। दीज आर माई शूज। दोज मोर देन वन थिंग फार फ्रॉम यू। एक चीज से ज्यादा दूरी पे अगर कोई चीज है तो उसे उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एग्जाम्पल, दोज आर योर बैग्स। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आपने बचपन में पढ़े होंगे नाउन एंड प्रोनाउंस। यस मैम। हाँ जी, सभी को आज का चैप्टर क्लियर है? ग्रामर। हाँ जी बच्चे, अब हमारे पास एक बचा हुआ है लाइक प्रोनाउंसिएशन, वो हम कल करेंगे। एंड देन हमारा सिलेबस कंप्लीट है। आप एक बार बुक चेक कर लेना, अगर कोई टॉपिक ऐसे लगता है कि रह गया है देन आप मेरे को कल बता देना, ठीक है? हमारी पोयम्स भी सारी खत्म हो चुकी हैं। किसी को कोई डाउट हो पोएम्स में? हाँ जी बच्चे, रिस्पॉन्स किया करो। नो मैम। ओके, आप एक बार अपना सिलेबस बुक चेक कर लेना। सभी के पास बुक्स है ना, पीडीएफ फॉर्म में? यस मैम। ओके ठीक है, तो कल हम कॉम्प्लिकेशन करेंगे। उसके बाद अगर किसी को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो कल पूछ सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी। ओके देन हम कल कॉम्प्लिकेशन करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर में, कल मैं आपसे पूछ लूंगी। आप मुझसे भी पूछ सकते हो कल। देन हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक रहता है आपको ऐसा लगता है तो कल मेरे को बता देना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है।